नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 चैप्टर 1.3 पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें पहला सवाल है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। आइए इस चीज़ को हम सिद्ध करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जब सिद्ध करने चलते हैं तो हमें ये सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। लेकिन हमें सिद्ध करना, हमें वो अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, सवाल लगाने के पहले उसको मानते हैं कि रूट 5 जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है, आइए हम यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। कोई भी सवाल लगाने के पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ से चालू करते हैं। देखिए, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इस चीज को हमने माना कि रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः रूट 5 इक्वल P/Q, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या लिखा? रूट 5 इक्वल P/Q। ठीक है, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो संख्या हमारी परिमेय नहीं रह जाएगी। सह अभाज्य क्या होता है, इसको आप पहले समझ लीजिए। सह अभाज्य क्या होता है? ठीक है, जैसे कोई भिन्न है, ठीक है, उसमें केवल एक ही कॉमन यदि मिलता है 1, तो उसे कहेंगे सह अभाज्य। यदि क्या होते हैं समझिए, इधर यहां से देखिए, ये जो है हमारी संख्या, ये सह अभाज्य है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं समीकरण 1 से चलते हैं। P/Q, इसका हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे P² हो जाएगा और Q² हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? P²/Q²। ठीक है, इसका तिरछी गुणा कराते हैं तो ये कितना आएगा? Q² बराबर कितना आएगा? P²/5। ठीक है, समीकरण नंबर 2। चलो, यदि 5P² को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 के द्वारा। ठीक है, यदि P² 5 से डिवाइड हो जाता है तो P भी 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे आप देख लीजिए, जो यहाँ पर P लिखा है, P के बराबर हम क्या मानते हैं? आगे देखिए, इसमें P के बराबर हम मान लेंगे 5m। कितना मानते हैं? 5m, 5c कुछ भी मान सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर यहाँ पे आएगा, P की जगह कितना आएगा 5m का स्क्वायर, ये 5, यहाँ पे कितना आएगा 25m स्क्वायर, और ये 5 तो यहाँ बचेगा कितना 5, यहाँ पे आया हमारा 5m स्क्वायर। इसका देखिए अगर तिरछी उड़ा कराएंगे तो कितना आएगा, m स्क्वायर इक्वल आएगा क्यू स्क्वायर अपान में 5, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए वही चीज, ठीक है, देखिए यहाँ पर q जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। हाँ तो आइए देखते हैं इधर का पोर्शन, ये रफ करते हैं, ठीक है, इसको आप उतारते जाइएगा, नहीं तो ये आएगा नहीं सवाल इस बोर्ड में, बोर्ड छोटा है इसलिए नहीं आ पाएगा इसमें। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है, देखो यदि 5 स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा, ये है, ठीक है, प्रमेय के द्वारा आप इसमें लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर समीकरण 1 को देखिए, 2 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। यहाँ पे देखिए जो क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और पी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर जबकि हमने क्या कहा था, सह अभाज्य संख्याएं हैं, एक साथ किसी संख्या से कट नहीं सकती हैं, ठीक है। अब अर्थात हमारा मानना क्या है, गलत है, अतः हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करता है, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला सवाल हो गया, ठीक है, ये पहला सवाल है हमारा। आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या सवाल है, सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, इसमें हमें सिद्ध करना कह रहा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 2 में आप देखिए, तो इसमें भी मानना पड़ेगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है इसके बराबर में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखो यहाँ पे, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं या पूर्णांक हैं, ठीक है, जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं समीकरण 1 से आगे की तरफ चलते हैं। 3 + 2√5 = P/Q। यहाँ से देखिए, इसको हम अगर इस इधर से दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इसको पक्षांतर कहते हैं। पक्षांतर करेंगे तो इसका जो प्लस का है वो ये 3 माइनस का हो जाएगा, और ये देखिए ये हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम बटे में ले जाएंगे, ठीक है, तो ये आएगा 2Q, और इसके भी बटे में ये रहेगा 3/2। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। आप लोग देखिए समीकरण नंबर 1, यहाँ पे देखिए
p/2q -3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, जबकि हम पहले सवाल में सिद्ध कर चुके हैं √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अब समझिए, इसका मतलब जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। यदि गलत है तो ये जो संख्या है ये परिमेय ना होकर क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसको आप लिखते हैं, चूंकि p/2q -3/2 परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, जबकि इसने क्या कहा, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारा मानना विरोधाभास को प्रकट करता है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है, विरोधाभास को प्रकट करता है। ठीक है, अतः रूट कितना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल दूसरा हो गया। ठीक है, आइए सवाल नंबर 3 में देखते हैं। तीसरा खंड जो है उसमें 3 सवाल दिए गए हैं जिनको हमें करना है। पहला सवाल क्या है, देखिए, हमें यही सिद्ध करना है कि दिखाइए ये तीनों सवाल क्या हैं, जो भी दिए गए हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तीसरे का पहला सवाल देखिए, तीसरे का पहला सवाल है 1/√2, थर्ड का फर्स्ट सवाल। ठीक है, तीसरे का पहला, यहाँ पे हल लिखते हैं। अब देखिए, यहां से इसमें भी मानना पड़ेगा, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अतः 1/√2 इक्वल कितना लिखा जाएगा, p/q। समीकरण नंबर 1 यहां पे लिखना है, जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, q ≠ = 0। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए, इसमें देखते हैं, इसका हम तिरछी गुणा कराते हैं। चलो, इसका तिरछी गुणा कराओ, ये आएगा √2p = q। यहां से देखिए, √2 = q/p। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण नंबर 2 में देखिए, चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए, जब ये √2 एक
परिमेय संख्या है, इसका मतलब हमारा मानना विरोधाभास को प्रकट करता है। अतः हमारा मानना विरोधाभास को प्रकट करता है, इसलिए क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, यहां से देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 का सेकंड, तीसरे का दूसरा सवाल देखिए। इसमें क्या दिया गया है, हमें सिद्ध करना है। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी लिखते हैं, सबसे पहले हल लिखेंगे भाई, यहाँ से फिर चालू करते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां से देखिए, अतः 7√5 = P/Q। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिखा जाएगा, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहां Q ≠ 0। यहां से देखिए, इसमें 7√5 = P/Q। यहाँ पे √5 इक्वल बचेगा P/7Q। पिछले सवाल की तरीके से देखिए, ये जो है ये क्या है, ये परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या। जबकि हम पहले ही सवाल में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसमें हिंदी में लिख दीजिएगा अच्छी तरीके से। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q एक परिमेय संख्या है। अतः ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, जबकि ये एक दूसरे के बराबर दिखाए जा रहे हैं। अतः हमारा मानना जो विरोधाभास को प्रकट करेगा, इसलिए हम कहेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये हो गया। लास्ट सवाल देख लीजिए, इसमें दिया गया है। अब लास्ट सवाल देखिए, इसमें क्या लिखा है कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, आइए देखते हैं इस सवाल को। नहीं, ये तो सेकंड नंबर है, ये सवाल अगला है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हमें मानना पड़ेगा। माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अब यहां से क्या करते हैं, देखिए इस चीज को देखिए, आप लोग सब लोग देखिए, यहां से देखते हैं। अतः 6 + √2 = P/Q। समीकरण नंबर 1। ठीक है, समझ में आना चाहिए ये सब। यहां से देखिए, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं
हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए यदि सभाज्य संख्याएं हैं q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 6 प्लस रूट 2 इक्वल p अपान क्यू, इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये काहे हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इसके हर बराबर कराते हैं तो ये कितना आएगा, ये 6q आएगा, अपान में कितना आएगा q। ठीक है, यहाँ पे √2 के बराबर में समीकरण नंबर 2। अब इसमें भी वही लिखना है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये पोर्शन हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि बराबर है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पुरानी हिंदी देख लीजिए, दूसरे तीसरे सवालों से देख लीजिए, वही इसमें नोट करना है। ठीक है, अतः हम कहेंगे, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नोट यहाँ से लिखना पड़ेगा, थोड़ा जगह कम है। कहेंगे अतः 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ये चैप्टर अच्छा है। ठीक है, हमने पूरे सवाल करवा दिए।